हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ए स्टडी क्लासेज में। मैं अरविंद एपावत आज कक्षा 8 का हिंदी विषय का ओरिजिनल पेपर लेकर आया हूं, जो आपका 1 तारीख को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम के अंदर ये पेपर आपको 100% देखने को मिलेगा। तो साथियों, आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे और ये सारा का सारा पेपर ब्लू प्रिंट के अनुसार ही बनाया गया है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को लाइक करना और अपने साथियों को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और साथियों, इस पेपर को बनाने में मेरे को कम से कम 3 दिन लगे हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो साथियों, बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं पेपर। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, तो देखो, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प सुनकर कोष्टक में लिखिए। तो साथियों, आपको जो किस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर पेपर मिलेगा, उसी के हिसाब से इस पेपर को तैयार किया गया है और इसी प्रकार से आपको उस प्रश्न पत्र के अंदर ही आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, क्योंकि उत्तर पुस्तिका तो मिलने वाली है नहीं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, प्रत्यूष शब्द का अर्थ है। तो प्रत्यूष शब्द का क्या अर्थ है वह बताना है आपको। सायकाल, ब के अंदर प्रातःकाल, स के अंदर शीघ्र, द के अंदर दोपहर। तो आपको इसी प्रकार से यहाँ पर आपको ब ऑप्शन भर देना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रातःकाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड है, लेखक बदलू को कहा करता था। तो जो लेखक है वह बदलू को क्या कहा करता था? तो इसका जो सही आंसर है वह स ऑप्शन हो जाएगा, बदलू काका। क्या कहा करता था? बदलू काका कहता था। अगला क्वेश्चन है आपका, निमित्त शब्द का अर्थ है। तो निमित्त शब्द का क्या अर्थ है वह आपको बताना है। अ के अंदर निर्मित, ब के अंदर के लिए, स के अंदर कारण, द के अंदर अभिप्राय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कारण हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन है, दीवानों को देखकर लोगों के मन में कैसा भाव आता है। तो दीवानों को देखकर लोगों के अंदर कैसा भाव आ जाता है? विस्मय का भाव आता है। कैसा भाव आता है? विस्मय का भाव आता है। तो आपको यहाँ पर स ऑप्शन भर देना है। अगला क्वेश्चन है आपका, वह है फलना फूलना का अर्थ है। तो फलना और फूलना का क्या अर्थ है वह बताना है। अ के अंदर आगे बढ़ना, ब के अंदर खुश होना, स के अंदर उन्नति करना, द के अंदर मौज करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स ऑप्शन हो जाएगा, उन्नति करना। अगला है, कविता में तिनका कहाँ है। तो कविता के अंदर जो तिनका है वह कहाँ पर है? वो ऑप्शन है इसके अंदर। तो स कहाँ पर है? चोंच में है। कहाँ पर है? तिनका है वह चोंच में है। अगला क्वेश्चन है, वह है कंटक शब्द का अर्थ है। तो कंटक शब्द का क्या अर्थ है? अ के अंदर दुख, ब के अंदर कष्ट, स के अंदर कांटे, द के अंदर सेना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स ऑप्शन हो जाएगा, कांटे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 8वां है, बाज की वीरता का आगे बढ़कर स्वागत किया था। तो बाज की वीरता का आगे बढ़कर स्वागत किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा, ब ऑप्शन हो जाएगा, लहरों ने किया था। किसने किया था? लहरों ने किया था। अगला है, वह है 9वां क्वेश्चन है, गवरा के अनुसार टोपी पहनता है। तो गवरा के अनुसार टोपी कौन पहनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ब ऑप्शन हो जाएगा, राजा। क्या हो जाएगा? राजा पहनता है। अगला है, वह है देवेंद्र का संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पर देखो, आपको 4 संधि विच्छेद दिए गए, उसमें से जो भी देवेंद्र का सही संधि विच्छेद है उसे इस कोष्टक के अंदर भरना है। तो इसके अंदर सही क्या हो जाएगा? अ ऑप्शन हो जाएगा, देव धन इंद्र। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो साथियों, सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? ब ऑप्शन हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन है, साइकिल चलाने वाली महिलाओं ने साइकिल चलाने को क्या बताया है। तो इसमें देखो, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है व्यक्तिगत आज़ादी,
ब के अंदर है अच्छा अनुभव, स के अंदर है नव साक्षर होना, द के अंदर है सभी के बीच सीधा संवाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा व्यक्तिगत आजादी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह है, अगला क्वेश्चन है 13वां है, भेड़ों की तुलना किससे की गई है? तो भेड़ों की तुलना वह किससे की गई थी? वह की गई थी जर्मनी की सेना से की है। किससे की है? जर्मनी की सेना से। तो इसके अंदर आपको वो ऑप्शन भर देना है। अगला क्वेश्चन है आपका 14वां है, बस की यात्रा में बस कैसी थी? तो बस की यात्रा पार्ट है, उसके अंदर बस कैसी थी वह आपको बताना है। अ के अंदर जवान, ब के अंदर प्रौढ़, स के अंदर वयोवृद्ध और द के अंदर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स ऑप्शन हो जाएगा वयोवृद्ध। अगला क्वेश्चन है वह है आपका, कोमल शब्द का विपरीत होगा। तो कोमल का विलोम क्या है वह आपको बताना है। अ के अंदर कटु, ब के अंदर कठिन, स के अंदर कुटिल और द के अंदर कठोर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द ऑप्शन हो जाएगा कठोर हो जाएगा। तो साथियों ये जो पेपर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है। आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों को शेयर करें। और यदि आप इस चैनल जो इस पेपर की आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल ASTD क्लासेस से जुड़ जाए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां पर आपको इसकी PDF भी प्राप्त हो जाएगी। तो साथियों आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वह नीचे दी गई पंक्तियों सही शब्द सुनकर पूर्ति कीजिए। तो आपको यहाँ पर देखो शब्द दिए गए हैं, मनोहर, दाम, कोख, दुर्बल, दिन, स्टेशन और अंत। तो इन शब्दों को सुनकर सही भर के आपको वाक्य को पूरा करना है। तो पहला है, सौंपी पोटरी कांख में। क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, ये शब्द आ जाएगा कांख आ जाएगा, सौंपी पोटरी कांख में। दूसरा है, पूछत दीन दयाल को दाम। इसके अंदर क्या आ जाएगा साथियों? ये जो दाम शब्द है वह इसके अंदर आ जाएगा। अगला है, जगह एक प्रत्युष मनोहर। इसके अंदर क्या आ जाएगा? ये मनोहर शब्द आ जाएगा, जगह एक प्रत्युष मनोहर हो जाएगा। अगली है, अभी न होगा मेरा अंत। इसके अंदर क्या आ जाएगा? ये अंत आ जाएगा। अगली है जो आपकी वह लाइन है, द्वार खड़ो द्विज एक। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? ये जो दुर्बल शब्द है, कौन सा शब्द है यहाँ पर? दुर्बल शब्द है, वो यहाँ पर आ जाएगा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक। अगला है, अभी भीड़ है पर। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? ये स्टेशन शब्द है, वह यहाँ पर आ जाएगा, अभी भीड़ है स्टेशन पर। अगला है, देखी सुदामा की दशा। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? ये जो पीछे शब्द बचा है, एक ही बचा है, वो क्या बचा है? दीन बचा है। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखी सुदामा की दीन दशा। अगला क्वेश्चन है जो आपका तीसरा क्वेश्चन है वह है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही पर राइट व गलत पर रॉन्ग का निशान लगाइए। जो भी वाक्य सही है उसके ऊपर आपको टिक करना है राइट का, जो भी गलत है उसको रॉन्ग का टिक करना है। आपको इसी प्रकार से जो एग्जाम है उसी में यही प्रश्न मिलेंगे, देखना 100%। तो देखो जो पहला वाक्य है, दर्जी ने टोपी पर 7 फुदने लगाए। तो दर्जी ने क्या टोपी पर 7 फुदने लगाए थे? ये वाक्य सही है या गलत है? तो ये वाक्य क्या साथियों? ये वाक्य गलत है, क्योंकि दर्जी ने टोपी के ऊपर 7 फुदने नहीं लगाए थे। अगला है, आज का युग मशीनी युग है। तो साथियों ये वाक्य बिल्कुल ही राइट है। ये जो है ना सूर्या पाठ है उसमें से लिया गया है। फिर देखो अगला वाक्य है, लेखक को बस दयनीय लग रही थी। तो साथियों ये वाक्य क्या है? सही वाक्य है। अगला है, भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा की अच्छी दशा देखी थी। तो यानी जो भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा की अच्छी दशा देखी थी क्या? नहीं साथियों, ये भी वाक्य क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। उनकी जो सुदामा की जो दशा थी वह दीन दशा थी। कैसी दशा थी? दीन दशा थी, अच्छी दशा नहीं थी। अगला वाक्य है, सुदामा ने श्री कृष्ण के पैर धोए। तो ये भी वाक्य क्या है? रॉन्ग है।
क्योंकि श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए थे, न कि सुदामा ने श्री कृष्ण के पैर धोए थे, इसलिए इसका वाक्य ये वाक्य हो जाएगा, रॉन्ग वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो अगला है, साइकिल चलाना सीखते ही ग्रामीण महिलाओं में नई जागृति आ गई थी। तो साथियों ये वाक्य बिल्कुल ही राइट वाक्य है, क्योंकि जब यानी साइकिल चलाना सीखते ही ग्रामीण महिलाओं के अंदर क्या आ गई थी, नई जागृति आ गई थी, वो आत्मनिर्भर बन गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आपको जो यहाँ पर जो ये शब्द दिए गए हैं, अग्नि, जल, बादल और आग, इन शब्दों के आपको दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो देखो अग्नि के दो पर्यायवाची शब्द मैं बता देता हूँ। एक तो देखो पावक, अनल, और तीसरा इसके अंदर बताया गया ज्वाला। लेकिन आपको कितने लिखने हैं, सिर्फ दो ही लिखने हैं। अगला है नीर, पानी, पोए। फिर देखो बादल के पर्यायवाची शब्द हैं गन, मेघ, जलद। फिर आंख के पर्यायवाची शब्द हैं नेत्र, चक्षु, नयन, लोशन। इसमें से आपको प्रत्येक के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पांचवा क्वेश्चन है। तो साथियों आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि मैंने सारे के सारे क्वेश्चन हैं उनको हल करवाया है। जो ये क्वेश्चन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हिंदी विषय का ओरिजिनल पेपर है। आप इस पेपर को जरूर याद करके जाए, और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो देखो पांचवा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यांश का मिलान कीजिए। तो आपको क्या करना है, जो वाक्यांश है उनसे मिलान करने। तो पहला वाक्य है मेरे वन में, तो इसके अंदर इसका मिलान किससे हो जाएगा, मेरे वन में मर्दुल वसंत हो जाएगा, इसको इससे मिला देना है। अगला है फेरूंगा निद्रित कलियों पर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, इसको इससे मिला देना। देखो मैंने पहले से ही मिलाए हुए हैं, तो इसी प्रकार से आपको इनको याद करना है। अगला है थामने को बैठा है एक हाथ, क्या हो जाएगा इसके अंदर, थामने को बैठा है एक हाथ, तो इसको एक हाथ से मिला देना है। अगला है साथियों है खोलत नाई कलियों पर, खोलत नाई सुधा रस भीने, तो इसको किससे मिला देना है, इस जो लास्ट वाक्य है इसको मिला देना है, इससे मिला देना है खोलत नई सुधा रस भीने। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका जो छठा क्वेश्चन है, ये सारे के सारे प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नीचे दिए गए वाक्यांशों का समानार्थी शब्द लिखिए। इसको समझो तो इसका एक समानार्थी शब्द लिखना है, या एक शब्द के अंदर इसको लिखना है। तो पहला शब्द है जो काम से जी सुराता है। तो जो काम से जी सुराता है उसे क्या कहा जाता है साथियों, कामचोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कामचोर कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको कामचोर लिख देना है। अगला है जो क्षमा करने वाला हो, तो जो क्षमा करने वाला हो उसे क्या कहा जाता है, उसे क्षमाशील कहा जाता है। एक शब्द के अंदर क्या कहा जा सकता है, क्षमाशील कहा जा सकता है। अगला है तीसरा पूछा है इसके अंदर, जिसके पास धन नहीं हो, तो जिसके पास धन नहीं हो उसे क्या कहा जाएगा, निर्धन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, निर्धन कहा जाएगा। इसके अंदर आपको निर्धन लिख देना है। अगला है हिंसा करने वाला, तो हिंसा करने वाले को क्या कहा जाता है, हिंसक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिंसक कहा जाता है। तो देखो साथियों जो अगले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर 20 से 30 शब्दों में दीजिए। तो यहाँ पर आपको जो ये लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है ये आपकी पुस्तक में से दिए गए हैं। तो देखो 7वां क्वेश्चन है, लेखक के मन में बस को देखकर श्रद्धा क्यों उमड़ पड़ी। तो साथियों इनके देखो आपको इसी प्रकार से आपको पेपर मिलेगा, और आपको इसी प्रकार से उस पेपर के अंदर आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो देखो इसके अंदर आपको पहले लिख देना उत्तर, फिर आपको जो इस प्रकार से डैश डैश के निशान मिलेंगे उसके अंदर आपको उत्तर लिखना है। तो इसका उत्तर है, जिस बस में सटकर लेखक और उसके दोस्त यात्रा करने वाले थे उस बस की अवस्था बहुत ही जीर्ण शीर्ण थी, सदियों के अनुभवी निशान लिए हुए थी। इस प्रश्न का बस इतना ही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है आपका 8वां क्वेश्चन है, वह है बसंत के आने पर पेड़ पौधों में
क्या परिवर्तन दिखाई देने लगा है। तो देखो इसका भी आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, वसंत के आने पर पेड़ पौधों में हरे हरे पत्ते, नई डालियाँ और नई नई कलियाँ आ जाने पर कठोरता के स्थान पर उनकी कोमलता बढ़ जाती है। इसी प्रकार से आपको इस प्रश्नों को याद करना है, इसी प्रकार से आपको इसके उत्तर लिखने हैं। तो साथियों, इस पेपर को बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और अपने साथियों को शेयर नहीं किया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये सारे के सारे काम आप ज़रूर अभी के अभी कर ले और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो वीडियो है आपको 99% दिलाने वाला है। एग्ज़ाम के अंदर 99% बनेंगे आपके, देखना। अगला क्वेश्चन है आपका 9वां क्वेश्चन है साथियों, वह है नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आपको जो मुहावरे दिए जाएंगे उनके क्या करना होगा, आपको वाक्य के अंदर प्रयोग करना है। तो पहला मुहावरा है दाल न गलना। तो दाल न गलने मुहावरे का अर्थ क्या होता है, काम न बनना। तो देखो इसका वाक्य के अंदर प्रयोग किया गया है, वाक्य बनाया गया है, नौकरी पाने के लिए राघव ने बहुत झूठ बोला पर उसकी दाल न गल सकी। इस प्रकार से आपको इसका वाक्य के अंदर भी प्रयोग करना है। अगला है पीठ दिखाना। तो इसका अर्थ होता है हार कर भाग जाना। तो देखो इसका भी वाक्य के अंदर प्रयोग किया गया है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता देखकर अंग्रेज पीठ दिखाकर भाग गए। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां क्वेश्चन है, वह है अभी उपसर्ग लगाकर दो नए शब्द बनाइए। तो आपको अभी उपसर्ग लगाकर कोई दो नए शब्द बनाने हैं। तो देखो एक तो मान लिख दिया, अभिधन मान क्या हो जाएगा, अभिमान बन गया एक नया शब्द। एक अभिधन नेता, अभिधन नेता तो नया शब्द क्या बन गया, अभिनेता बन गया। इसी प्रकार से आपको अभी उपसर्ग लगाकर दो दो नए नए शब्द बनाने हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जो 11वां क्वेश्चन है, वह है कोरोना वायरस से बचने के लिए कोई दो उपाय लिखिए। तो आपको कोरोना वायरस से बचने के लिए कोई दो उपाय बताने हैं। तो पहला उपाय है नियमित मास्क का उपयोग करें। तो पहला क्या हो जाएगा, नियमित मास्क का उपयोग करें, और दूसरा है हाथों को बार बार धोए। इसी प्रकार से आपको उसके दो उपाय बताने हैं। अगला क्वेश्चन है वह है सड़क पार करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सड़क को पार करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए वह इसके अंदर बताना है। तो देखो जो पहली सावधानी है, सड़क पर पैदल चलते समय हमेशा बाएं चले। तो कौन सी तरफ चलना है, हमेशा हमें बाएं तरफ चलना है। दूसरा है सड़क पार करने से पहले बाएं दाएं देखें, कोई भी वाहन तो नहीं आ रहा है, फिर पार करे सड़क को। फिर तीसरा है छोटे बच्चों का हाथ पकड़कर सड़क पार करे। जो भी आपके साथ यदि कोई छोटा बच्चा है उसका क्या करोगे, आप हाथ पकड़कर उसको सड़क पार करवानी है, क्योंकि अन्यथा जो भी दुर्घटना होने की वह संभावना हो सकती है, दुर्घटना भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है आपका 13वां है, वह है तो साथियों ये पेपर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पेपर ओरिजिनल पेपर है, इस पेपर को आप हल्के के अंदर ना ले। तो 13वां क्वेश्चन है साइकिल आंदोलन में पुटुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए। तो इसका भी देखो उत्तर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो पहला बदलाव है वहाँ की स्त्रियों में आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई थी, एक पॉइंट बन गया। दूसरा पॉइंट है सबसे महत्वपूर्ण बात वे साइकिलों को अपनी आज़ादी का प्रतीक मानने लगी थी। तीसरा पॉइंट है साइकिल घरेलू कार्यों को करने में भी महिलाएं सक्षम हो गई, जैसे घरेलू सामान लाना बाजार से, बच्चों को स्कूल ले जाना, घर लाना और पानी लाना। ये सारा का सारा काम वह किसके ऊपर करने लग गई थी, साइकिल से करने लग गई थी। चौथा वाक्य है साइकिल चलाना सीखने से उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका मिला। इस प्रकार से आपको कम से कम 4 या 5 पॉइंट लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है
वह 14वां क्वेश्चन है, भैंस दूहने के लिए बच्चों ने क्या किया। तो भैंस को धोने के लिए बच्चों ने क्या किया था, तो इसका भी उत्तर है यहाँ पर, भैंस दूहने के लिए बच्चों ने भैंस के आगे और पीछे के पैरों को बांधने का प्रयत्न किया। बच्चों ने भैंस के पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध दिए और उसके 2 अगले पैरों को बांधने की तैयारी में भैंस चौकन्नी हो गई और छूट कर भागने लगी। तो चाचा जी की चारपाई भी उसके साथ खींचने लगी। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। अगला क्वेश्चन है आपका जो है क्वेश्चन संख्या 15 से 17, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको सबसे पहले इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है, फिर आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं उनके आपको उत्तर देने हैं। तो देखो एक बार पढ़ लेते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता है, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बड़ा सड़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते हैं, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी हो तो निश्चय ही चिंता का विषय है। इतना ही आपको पद्यांश मिलेगा, उस पद्यांश को पढ़कर आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक से उनके उत्तर लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें आपसे, इस समय सुखी कौन है और क्यों। तो इसका आंसर देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया है खोज कर, इस समय कुछ नहीं करने वाला सुखी है, क्योंकि वह व्यक्ति कोई काम करेगा और न उसमें कोई दोष दिखाई देगा। तो देखो अगला क्वेश्चन पूछा है आपको, इसमें से 16वां क्वेश्चन पूछा है, कुछ करने वाला लोग दोषी क्यों माने जाते हैं। यदि कुछ करने वाले को लोग क्या मानते हैं, दोषी मानते हैं, उसे क्यों दोषी मानते हैं। तो इसका भी उत्तर लिखा है, जो काम करता है उसमें लोग दोष खोजते हैं और उसके दोषों का इतना प्रसार करते हैं कि उसके सारे गुण दब जाते हैं। अगला क्वेश्चन है इसके बाद 17वां क्वेश्चन है, आज चिंता का विषय क्या बन गया है। तो इसका भी आंसर देखो ये लास्ट में आ गया था, यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना था, यही कारण है यहाँ तक ये अंत तक लिखना था। तो देखो इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है पहले से ही, तो आप ज़रूर इसे भी याद कर लें। आज लोग दूसरों में दोष ज़्यादा खोजते हैं और उन्हें बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, उसमें वे लोग गुणी कम तथा दोषी अधिक हैं नजर आते हैं। ऐसा आचरण चिंता का विषय है। इतना सही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है 18वां है, नीचे दिए गए पद्यांश पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो आपको जो पंक्तियां दी गई है उसका क्या लिखना है, भावार्थ लिखना है। तो देखो पंक्तियां हैं, नहीं ये सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी जरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। तो साथियों सबसे पहले इस पंक्तियों को आपको ध्यान से समझना है, उसके बाद इसका भावार्थ लिखना है कि इस पंक्तियों से हमें क्या समझाना चाहता है। तो देखो इसके अंदर बताया नहीं ये सबसे कठिन समय नहीं, तो जो भी कवि है वो बताता है कि जो ये समय है वो अभी है, जो ये बहुत ही कठिन समय नहीं है। और एक जो कोई चिड़िया है वह अपनी चोंच में तिनका दबाकर अपने घोंसला बनाने के लिए उड़ने की तैयारी में है। फिर अभी भी जरती हुई एक पत्ती को थामने को बैठा है एक हाथ। तो देखो इसका भावार्थ लिखते हैं हम। तो भावार्थ है, तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, यदि तुम लक्ष्य से भटक भी जाओगे तो गिरती पत्ती की भांति सहारा देने के लिए अनुभवी लोगों के हाथ तैयार हैं जो तुम्हें सही रास्ते पर लाने का प्रयास करेंगे। बस साथियों इस पंक्ति का इतना ही भावार्थ है कि तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, और यदि तुम अपने लक्ष्य से भटक जाते हो तो जिस प्रकार से कोई पत्ती गिरती है उस पत्ती को
थामने के लिए एक हाथ होता है, उसी प्रकार से आपको भी सहारा देने के लिए बहुत सारे इस दुनिया के अंदर बहुत सारे ही अनुभवी लोग हैं, वह तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम्हें सही रास्ता बताएंगे। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 19 से 20 किसी एक शीर्षक पर कहानी लिखिए। तो आपको किसी एक शीर्षक के ऊपर कहानी लिखनी है। 19वें प्रश्न के अंदर आपको पूछा गया है, एक तो है पहली कहानी एक खरगोश और कछुआ। यदि आपको ये नहीं आती है तो देखो इसके अंदर एक अथवा के अंदर दी हुई है मधुमक्खी और चिड़िया। तो साथियों मैंने इस प्रश्न पत्र के अंदर जो भी मैंने कहानी लिखी है वह मधुमक्खी और चिड़िया की लिखी है। तो देखो मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। एक समय की बात है कि एक चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठी थी। उसी समय एक मधुमक्खी पानी में गिर गई। चिड़िया ने उसे डूबते देखकर एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया। डूबती हुई मधुमक्खी पत्ते पर बैठ गई। जब उसके पंख सूख गए तब वह उड़ गई। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने चिड़िया का शिकार करने के लिए निशाना साधने लगा। चिड़िया को शिकारी का पता नहीं था। मधुमक्खी ने खतरे को समझ लिया। उसने तुरंत ही शिकारी के डंक मार दिया, जिससे शिकारी का निशाना सूख गया और चिड़िया की जान बच गई। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है? भलाई का फल भलाई मिलता है। तो आपको इसी प्रकार से आपको प्रश्न पत्र के अंदर एक कहानी लिखनी होगी हिंदी के अंदर। तो साथियों ये जो कहानियां मैंने दो बताई है ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो ये पूरा का पूरा जो पेपर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पेपर को आप जरूर याद करके जाए, यही आपको एग्जाम के अंदर मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका 20वां क्वेश्चन है, आपके मोहल्ले में सफाई करवाने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। यदि आपको ये प्रार्थना पत्र नहीं आता है तो अथवा के अंदर भी आपसे पूछा गया है प्रदूषण के संबंध में दो छात्रों के संवाद लिखिए। ये तो यदि आपको ये नहीं आता है तो आपको ये लिखना है। तो देखो इसका भी मैंने यहाँ पर उत्तर लिखा है। तो मैंने यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष को एक मैंने प्रार्थना पत्र लिखा है। तो देखो सेवा में श्रीमान अध्यक्ष महोदय नगर पालिका सिलोसन। फिर देखो विषय लिखना है आपको, विशेष सफाई के लिए। फिर मैंने लिखा मान्यवर निवेदन है कि गत कुछ दिनों से हमारी कॉलोनी कृष्णा विहार में सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है। कूड़ा कचरा कई दिनों से गलियों और रास्तों में पड़ा सड़ रहा है। गलियों की सफाई भली भांति न होने के कारण हमारी कॉलोनी में विषैले कीटाणु एवं मच्छर बहुत पैदा हो रहे हैं। आगे भी लिखा है मैंने, अतः निवेदन है कि आप शीघ्र ही सफाई का समुचित प्रबंध करवाकर जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करें और हम इसके लिए आपके अत्यंत आभारी रहेंगे। फिर आपको क्या लिखना है, विनीत एक तरफ आपको दिनांक लिख देनी है, दिनांक 28 अप्रैल 2022। फिर आपको विनीत जो भी आपके नाम है वो आपको लिख देने हैं, जो भी आपको मिले। मैंने यहाँ पर लिखे अरविंद कुमार, उदयलाल जी और गणपत जी। इस प्रकार से आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। यदि आपको ये प्रार्थना पत्र नहीं आता है तो आपको वो संवाद लिखना है प्रदूषण के ऊपर। फिर देखो जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वह 21वां क्वेश्चन है, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो साथियों यहाँ पर जो मैंने 4 निबंध दिए गए हैं ये चारों इम्पोर्टेंट निबंध हैं। इन्हीं में से आपके जो एग्जाम होगा उसमें से इन्हीं में से आपको जो निबंध है वो इसी में से ही आएंगे। तो देखो पहला निबंध है पर्यावरण प्रदूषण, दूसरा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तीसरा है मेरा प्रिय शिक्षक और चौथा है कोरोना वायरस कोविड-19। तो देखो यहाँ पर मैंने पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर एक निबंध लिखा है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखनी है, प्रस्तावना लिखनी है, जिसके अंदर लिखना है सारा संसार पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से ग्रस्त है। संसार की प्रत्येक वस्तु किसी न किसी रूप से प्रदूषित हो रही है। इस कारण पर्यावरण प्रदूषण मानव जीवन के लिए एक खतरा बन रहा है। फिर देखो इसके बाद आपको लिख देने हैं प्रभाव। क्या लिख देने हैं, प्रभाव।
पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव। तो प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है तथा इसके नए रोग पनप रहे हैं। प्राणियों का जीवन खतरे में पड़ रहा है। इससे अनाज और फल सब्जियां भी दूषित हो रही हैं। फिर देखो, वैज्ञानिकों ने इससे भविष्य में अनेक हानियां एवं आकांक्षाएं व्यक्त की हैं। फिर देखो, इसके बाद आपको क्या लिख देना, पॉइंट बना के। इस प्रकार से आपको पॉइंट बना के अंडरलाइन करके लिखने हैं ताकि आपको बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त हो। तो पर्यावरण प्रदूषण रोकने के उपाय, तो क्या क्या उपाय हो सकते हैं, क्या क्या उपाय किए गए हैं वह आपको बताना है। तो देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व संगठन पर्यावरण संतुलन के अनेक उपाय कर रहे हैं, जैसे वनों की कटाई रोकी जा रही है तथा नए वृक्ष लगाए जा रहे हैं। जलाशयों और नदियों को स्वच्छ रखने का अभियान चलाया जा रहा है। फिर इसके बाद आपको लास्ट के अंदर लिख देना उपचार। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको प्रस्तावना व उपचार तो आपको जरूर ही लिख देना है। तो उपचार के अंदर आपको क्या लिखोगे, पर्यावरण में संतुलन रहने से ही धरती पर खुशहाल जीवन का विकास हो सकता है। तो साथियों, ये था आज का हिंदी विषय का ओरिजिनल पेपर। तो साथियों, इस पेपर को आप ज़रूर याद कर ले। जो ये पेपर है ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसी में से आपको 100% क्वेश्चन आएंगे। साथियों, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने साथियों को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूले। और आप मेरे को बता दें कि ये पेपर आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप जब भी एग्ज़ाम देकर 1 तारीख को जब आपका एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम को देखकर इस पेपर को वापस आप देखना। यदि इस प्रश्न पत्र में से आपको क्वेश्चन ना मिले तो मेरे को कमेंट ज़रूर कर देना। धन्यवाद साथियों, जय भारत।